अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहनशाह। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एजुकेटर और इवन एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। इसके साथ साथ ये एक शाहीन ऑर्गेनाइजेशन भी रन करते हैं, जिसके थ्रू ये स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग और जनरल यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं। एंड रिसेंटली इन्होंने अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी लॉन्च की है, जिसका नाम है सॉफ्टलेक्सीफाई। और इसके थ्रू ये स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को और इवन जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको 1 ईयर या 2 ईयर गैप हो गया है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो रियल वर्ल्ड वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होकर अपना एक्सपोजर, अपना एक्सपीरियंस हासिल कर सकें। आज का इनको बुलाने का मकसद यही था कि इनकी स्टार्टअप जर्नी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन और इवन इनके फ्यूचर विजन्स क्या हैं और अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तमाम नॉलेज हासिल करने के लिए हमने आज इनको बुलाया है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहनशाह। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच शहनशाह, सबसे पहले तो क्योंकि आपने अपने इतना बिजी शेड्यूल में से यार हमें टाइम दिया। मतलब कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी रन कर रहे हैं, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर कंपनी है, फिर आपका एक पर्सनल कैरियर है अपना यार। तो हाउ यू मैनेज दीज ऑल थिंग्स? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और इसके अलावा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी अचीव नहीं होगा। तो इसको देखते हुए मैं जब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में था तब मैंने शाहीन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी। ग्रेट। और तब से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन मेरी पूरी टीम है, उसके साथ मिलकर माशाल्लाह। वो तैयारी करवाते हैं। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ा हूँ वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अब ओ भी। ग्रेट, माशाल्लाह। और उसके अलावा फिर मैंने, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट था वो जी जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, तो ज़ाहिर सी बात है मुझे इसी फील्ड में अपना आगे करियर बनाना था। तो ग्रेट। उसके हवाले से मैंने फिर ये सॉफ्टलेक्सफाई ज़ोन कंपनी जो है वो रिमोटली वर्चुअली स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अभी काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से अभी चलता जा रहा है। अच्छा, बेसिकली आपके जो पैशन है, बेसिकली वो स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी में आने के बाद, जी। जिसमें आपने अपना पहले तो स्टूडेंट्स को देखा कि किस तरह से मुझे स्ट्रगल्स थी, तो वो आपने हेल्पफुल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। दैन ग्रेजुएशन के बाद आपको लगा कि कंपनीज लोगों को हायर नहीं करती हैं, स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती हैं, तो आपने बोला क्यों ना मैं इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ। अच्छा शहनशाह, ये तो सारी बातें हो गई प्रोफेशनल। अब कुछ ऐसी बातें जो स्टूडेंट्स हैं आपके, वो आपके बारे में नहीं जानते हैं, या आपके जो कलीग्स हैं प्रोफेशनल जो आपके साथ आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो आपके बारे में नहीं जानते, तो वो हम कुछ रिवील करने वाले हैं सबके सामने, जिसमें कुछ इनकी अनटोल्ड स्टोरीज होने वाली हैं। चलिए इनसे बड़े मज़ेदार सवाल करते हैं। सबसे पहले ये सवाल है आपसे कि सबका बचपना, चाइल्डहुड जो होता है, वो बहुत ज़्यादा या तो शरारती में होता है या फिर सिर्फ तालीम में लगा रहता है। तो आपका जो बचपना था वो किस तरह का था? मेरा बचपना देखा जाए तो मतलब ना ज़्यादा शरारती सही और है। ना ही ज़्यादा मतलब पढ़ाकू। सही है। मैं मतलब दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के ग्रेट। चलता था। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करने चला जाता था, और जब मजाक मस्तियाँ खेलने का टाइम होता है, हर किसी का होता है बचपन में, तो खेलने के टाइम पे खेलना। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हर चीज़ को बैलेंस लेके चले। लेकिन एक सवाल था हमारे व्यूवर्स के दरमियान कि आपको किसकी सपोर्ट थी? मतलब कि एक होता है, कहते हैं कि बाप कमाई है, ठीक है? बिल्कुल। वालिद की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, ठीक है ना? सामने वाला बस चिल करके लाइफ गुज़ार रहा है, ठीक है? एक होता है सेल्फ मेड। तो आपकी लाइफ कैसी रही है कि फैमिली की तरफ से आपको प्रॉपर सपोर्ट मिली है, या आप सेल्फ मेड बने? एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर सी बात है फैमिली की सपोर्ट मुझे रही है फुली, ठीक है। और अगर कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा हुँ। जाए तो मुझे अपनी टीम के साथ सपोर्ट मिली है, तभी मैं इस लेवल पे अभी पहुंचा हूँ। तो ये तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपने तमाम क्रेडिट खुद पे नहीं लिया। हम्म, आपने अपनी टीम को भी इनकरेज किया और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया। अच्छा, इसके अलावा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम चीज़ों के बाद इंजीनियरिंग ही क्यों की? मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मीम्स देखते हैं इंस्टा पर या दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स पर, हम्म। तो यार तकरीबन उसमें बताते हैं कि ऑलमोस्ट तमाम इंजीनियर्स ही बेरोज़गार होते हैं। आपने इंजीनियरिंग ही क्यों सिलेक्ट की और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही क्यों सिलेक्ट की? बिल्कुल। अब इंजीनियरिंग का ऐसा था कि बचपन से ही मुझे मतलब ना टेक्नोलॉजी और मतलब इन चीज़ों में ज़्यादा ओह इंटरेस्ट था, ग्रेट, ठीक है। माशाल्लाह। तो मैं कंप्यूटर फील्ड में ज़्यादा था, कंप्यूटर वगैरह में। तो सही। इसलिए ही मैंने सॉफ्टवेयर को चूज़ किया। अब जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना, वो हुँ। ऐसे समझ लो वो एज़ अ फन होता है। अच्छा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है इंजीनियर काफ़ी सारे सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी हैं, तो ये भी है। बाकी रील्स की हद तक वो सही बोल सकते हैं उसको। ओह ग्रेट। ठीक है। तो इट मीन्स के इंजीनियरिंग लाइफ जो है वो काफ़ी शशके वाली है, लेकिन
जो रील साइड जो दिखाया जाता है वो बिहाइंड द सीन्स दिखाए जाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं है कि तमाम इंजीनियर्स ही बेरोजगार हैं। अब जब से रिमोट वर्क हुआ है, मुझे लगता है कि यार जब से आईटी वाले जितने भी इंजीनियर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं सेटिंग हो ही जाती है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। शहनशाह, इसके बाद एक सवाल था मेरे जहन में। आपने अपनी अभी जो लाइफ रही है, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ रही है, स्कूल लाइफ रही है, या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन लाइफ रही है, या कंपनी की लाइफ रही है, इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस में देखने को मिली आप? जब इंटरमीडिएट के बाद पास होते हैं ना, हम्म। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये हर बच्चे के लिए मेरे ख्याल में ये टफ होता है। अच्छा। क्योंकि हमें इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी देने होते हैं, और उसके फ़ौरन बाद इंट्री भी होती है, सही है। और अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। अब हाँ। हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से डिपार्टमेंट में जाना ओ, है, काफ़ी ये इन चीज़ों में मुझे। इट मीन्स कि आपको हाँ, जो स्ट्रगल मेन फेस करने को स्ट्रगल। मिली थी वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने को हुआ था बिल्कुल, कि यार किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। टेक में तो आपको इंटरेस्ट था, हाँ, लेकिन आपको ये फील नहीं हो पा रहा था कि यार मैं आईटी करूं, सॉफ्टवेयर करूं, एआई करूं, डेटा साइंस करूं। तो हमारे पे वाकई बहुत ज़्यादा वाइड जो है ना फील्ड्स हैं। तो इस लिहाज से तो फिर आपने वाकई एक तरीके से स्ट्रगल ली, क्योंकि यहीं से हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट हो हाँ। जाता है कि ठीक है, एक ये बहुत बड़ा एक स्ट्रगल होती है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही करी। अच्छा, इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल, कब लगा आपको लाइफ में कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है या चेंज हो रही है? अ, ऐसा ऐसे कब स फील हुआ ऐसे आपको? समझ लें, जब मैं यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में था, अच्छा। या फिर थर्ड ईयर के मतलब करीब, हम्म। तो तब मतलब मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से भी काफ़ी अच्छी अर्निंग आने शुरू हुई। तो उस ग्रेट। टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ, अब मेरी लाइफ जो है वो, क्योंकि जब तक बंदा फैमिली पे डिपेंड करता है, तो थोड़े बहुत हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही है। फाइनेंशियल इश्यूज है। जब बंदा खुद कुछ कमाता है ना, तो उससे ये होता है कि अपने बंदा शौक भी अपने हाँ, पैसों से ऐसा ही पूरे कर बिल्कुल सकता है। है। और तब मुझे मतलब उस टाइम से लगा कि हाँ, अब मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ईयर मैंने यूनिवर्सिटी में दिया, तो दूसरे ईयर मेरे स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी में आने लगे, तो सेम यूनिवर्सिटी में, तो उससे भी मुझे लगा कि हाँ, जब मिलते थे तो लाइफ अब चेंज हाँ, हो रही अब है। चेंज हो रही है। जैसे कि आपने अभी यूनिवर्सिटी की बात की, तो यार एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अपनी इसी लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, कोई ऐसी स्टोरी बताएं जो सबसे ज़्यादा फनीएस्ट मेमोरी हो आप? इस मेमोरी, हाँ, एक याद आती है, जब हम अभी रिसेंटली फाइनल का जो ट्रिप था, हाँ हाँ। वो हमने प्लान किया था। सही है। तो उसमें असल में सीन ये हुआ था कि जब हम यहाँ से निकले अपने सही है। यूनिवर्सिटी से, तो एक तो बीच में टायर पंचर हो गया था उसका। अच्छा, फिर ये फनीएस्ट कैसे हुई, मतलब हाँ, कि? और मतलब उसमें ज़ाहिर सी बात है, बच्चे ना अचानक से डर गए, मतलब वो हल्ला गुल्ला, और उसके बाद फिर हम जहाँ पर हमें जाना था, एक तो फिर वहाँ पे मतलब रोड्स ब्लॉक थे उस दिन पे। हाँ, तो सही कह रहे हैं। उसमें फिर हमने क्या किया कि ज़ाहिर सी बात है, पॉइंट में अब एंजॉय करना है, उधर ही मतलब मजाक मस्ती आपस में, या फिर म्यूजिक चलाकर, तो ये मतलब जो एंजॉयमेंट फनीएस्ट तो नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेमोरेबल है, क्योंकि तो बहुत अच्छा रहा, यानी कि आपका सफ़र वो, आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ रही है, या इसके अलावा जो आपका ऑफिस है, या जो भी आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज हुए, उसमें सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फेलियर क्या है? पहले हमारी एक जब स्ट्रॉन्ग टीम बनी थी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले अच्छा, से, ये तो आप शाहीन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हाँ, हैं? मतलब इसमें ऐसे समझ लें, हमारा नाम कुछ चेंज था अच्छा, उस पहले टाइम पे, कुछ और ठीक है, नाम था। हाँ, ओके। पहले 3 दोस्त थे आपस टाइम पे, मुझे लगा कि मतलब, या कुछ मेरी भी ज़ाहिर-सी बात है गलती होंगी, कुछ उनकी साइड से, वो मतलब हम अलग हो गए, तो वो इट ये, मीन्स प्रॉपर तरीके से हाँ, कम्युनिकेशन नहीं कम्युनिकेट बिल्ड हो नहीं हो पाई सका, आप लोगों तो की मतलब आपस में। उसपे कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं था और ओ, ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी भी थोड़ा तो बहुत। इट मीन्स कि हाँ, अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल, कि एग्रीमेंट या बिल्कुल। पेपर वर्क लाजमी हो। अच्छा, अब जो कुछ सवालत हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, ठीक है? उसमें हमें शॉर्ट आंसर चाहिए होंगे। जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है? वो यूनिवर्सिटी में मतलब जाते तो हैं, मगर वो सिर्फ़ थियोरेटिकली पढ़ते हैं, मेरे ख्याल में वो प्रैक्टिकली काम नहीं करते, तो अच्छा, ये बोल सकते तो ये बिगेस्ट मिस्टेक है हैं। उनकी। हाँ, दे हैव टू लर्न सम टेक्निकल नॉलेज आल्सो। हाँ। ओके, ग्रेट। एंड डू यू थिंक जीपीए मैटर करती है और स्किल्स? किसी भी अपॉर्चुनिटी को में इन होने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, आप वहाँ पर सीजीपीए दिखाते हैं। ओके। उसके बाद आपकी स्किल, तो ज़ाहिर-सी बात है, सो स्किल होंगी तो इट्स आगे अ आप। ग्रेट, हाँ, हाँ, इट्स अ ग्रेट आंसर। क्योंकि आपको एक की भी चाहिए होती है, तो जीपीए आपका की है और हाँ, बिल्कुल। स्किल्स आपकी आगे आपको आगे इंटरव्यू परस्यू। वगैरह पास। जो हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा बताएं। हॉस्टल लाइफ़ देखी जाए तो वैसे तो मैंने तो नहीं गुज़ारी, मगर क्योंकि मैं जहाँ पर रहा हूँ वहीं पे ही पढ़ा हूँ, तो ओके। इसलिए भी। बाकी यूनिवर्सिटी के मेरे ऐसे फ्रेंड्स काफ़ी हैं, हम्म।
जो कि हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल लाइफ काफ़ी कुछ सिखाती भी है, ओके, क्योंकि एक अकेला बंदा रहता है, सारी चीज़ें खुद करता है, तो वो ठीक काफ़ी है। सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट बन जाता है। और उसके कुछ ज़ाहिर-सी बात है नुकसानात भी हैं, मतलब एक घर नहीं होता, काफ़ी सारे हाँ, बर्डन्स होते हैं, एजुकेशन अलग होता है, सही कह रहे हैं। तो उसको मैनेज करने में भी थोड़ा ये चीज़ें भी। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स का रोल क्या रहा है? मतलब कि सपोर्टर्स, हेटर्स या बैक बाइटर्स? अब देखा जाए तो फ्रेंड्स मतलब हर टाइप के मिलते हैं, हर स्टेप के साथ आपको। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर-सी बात है वो चाहते हैं कि मतलब ये आगे क्यों बढ़ रहा है, हम बढ़ें। आपकी तो लाइफ में कैसे तो मैं स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के फ्रेंड्स मिले आपके मतलब ज़्यादा? एवरेज ही रहे हैं, ज़्यादा मतलब ना मतलब दुश्मन रहे हैं, आपको ना। बैक बाइटर्स भी मिले हैं हाँ, नॉर्मली दोनों। और सपोर्टर्स भी मिले बिल्कुल। हैं। ओके। अच्छा, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइज़ेशन ही क्यों स्टार्ट किया आपने? कुछ और भी तो स्टार्ट किया जा सकता था। मैंने जब अपनी इंटरमीडिएट के बाद वही बात आ जाती है, जब स्ट्रगल की, तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी जो बच्चे हैं जो अक्सर जो एंटायर सिंध में रहने वाले हैं, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हुँ, और मैं जनरल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो आजकल चलता है जहाँ इंजीनियरिंग वाले या फिर मेडिकल वाले। मगर बीच में हमारे पास ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनरली टेस्ट लेती हैं। ओके, जैसे सेंट यूनिवर्सिटी को ले लें या फिर दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो उनकी मतलब कहीं फिज़िकली इतना एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन हाँ, कम ही होती है, सही कह रहे आपने हैं, भी ये बात देखा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस हवाले से पहले हमने टारगेट किया था सेंट यूनिवर्सिटी को, ओके, ठीक है? उसके बाद जैसे एंटायर सिंध के स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे, तो हमने उनको सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम दिया था। वैसे एकेडमिक का भी दे ओके। सकते थे। ऑर्गेनाइज़ेशन ये था कि प्रॉफिट लेस और उनकी जो इट हेल्प हो मीन्स के वो ज़्यादा हो। नॉन प्रॉफिट हाँ, ऑर्गेनाइज़ेशन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, जो कि इंटीरियर से आते हाँ, हैं बिल्कुल, या जो इतने स्टेबल्स नहीं है कि 50-50,000 एंटिटीज़ के अंदर दे सकें। बिल्कुल। सो आपकी एक मिनिमल सी कॉस्ट होती है लाइक। हाँ, बिल्कुल। ओके, अच्छा, एंटीडेस्क का ही आइडिया आया आपको, ठीक है। आप चाहते तो जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो आपने एंटीडेस्क को ही क्यों चुना? हाँ, तो वही बात मैंने बताई कि कॉलेज तक तो आपके पास कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, वो सेंटर्स वगैरह हाँ, आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं हर हाँ, इलाके में। मगर एंट्री का ये मेन मकसद होता है बच्चों का यूनिवर्सिटी में इन होना। अच्छा, तो जब मैंने खुद ने स्ट्रगल की ना, क्योंकि मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कोई अच्छा आसानियाँ पैदा की जाए, हुँ। तो इसलिए ही मैंने इसको चूज़ किया पहले। सही। अच्छा, फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माशाल्लाह से अपने 4 इयर्स के अरसे में काफ़ी स्टूडेंट्स को टीच किया और काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में भी गए होंगे। तो एवरेज ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट्स को आप अभी तक ट्रेन कर चुके हैं, 100 प्लस होंगे, ठीक है? जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में इन स हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, ग्रेट। इट मीन्स कि अगर हम इनको अगर 10 के रेशियो से भी करें, तो इट मीन्स 1000 प्लस स्टूडेंट्स को आप पढ़ा चुके हैं अभी तक। हाँ, ऐसा। अच्छा, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी औलाद बढ़े। हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात फाइनेंशियली तौर पे थोड़े बहुत लो। इलिटरेट लो भी होते हैं और इलिटरेट भी होते हैं, उनको तालीम का इतना ज़्यादा शऊर नहीं होता है। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को इन शॉर्ट? मैं पेरेंट्स को एडवाइस दूँगा कि अगर बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है ना, हुँ, हुँ। तो कोशिश करें उसको एटलीस्ट इतना प्रोवाइड करें जो जिस चीज़ के लिए वो अगर पढ़ाई के हिसाब से वो आपसे कुछ माँग रहा है, तो आप कोशिश करें उसको प्रोवाइड करें। अगर नहीं कर मिनिमम सकते, हाँ, मिनिमम कर सकें। अगर नहीं कर सकते तो उसका अल्टरनेटिव भी निकल सकता है। डीमोटिवेट ना हाँ, करें उन्हें। मोटिवेट ना करें, या वो उसको बोलें, आप खुद ही उनसे बात कर लेते हैं भई, टीम मेंबर से जैसे हाँ, कि ये पे अभी फ़िलहाल ये है, हम बाद में दे देंगे। मतलब इस तरह से भी बहुत सारे ऐसे नेगोशिएट हो पेरेंट्स सकता होते है। हैं कि जो पे नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, भाई हमारे साथ चलो, काम पर चलो या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहें स्टूडेंट। दूर। तो सबसे मेन चीज़ की तरफ आते हैं अब हम, और वो है हमारा सॉफ्ट लेक्सिफाई ज़ोन। अच्छा, वो मेरा खुद भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं भी, तो जब बात आती है टैग की, सॉफ्टवेयर की, तो भाई मैं खुद इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। तो कंपनी का आइडिया कहाँ से आया कि यार कंपनी ही खोलनी है? जॉब तो दूर की बात, अब डायरेक्ट जॉब देने वाला बनना है, तो कहाँ बिल्कुल। से आया सवाल आइडिया ये? हाँ, तो अगर देखा जाए जैसे मैंने अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन खोली, तो हाँ, उसके बाद क्योंकि मैं इसी फ़ील्ड सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड का था, तो मैंने अपना एफआईपी का प्रोजेक्ट जो बनाया था ना, वो भी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड ही बनाया था। एक, अच्छा, हाँ, फ्रीलांसिंग का माशाल्लाह। प्लेटफ़ॉर्म बनाया था हमने। नाम बता सकते हैं आप उसका? हाँ, गिग लेंस हमने रखा था। गिगलेंस। हाँ, क्योंकि फ्रीलांस से ही हमने गिग लेंस उसको रखा था। अच्छा, तो वो भी एक वाओ! फ्रीलांसिंग का ही प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ पर फ्रीलांस जैसे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसी। कि आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला और कब मिला? फर्स्ट क्लाइंट्स वैसे तो क्योंकि हमारे मल्टीपल्स काम है इसमें, अच्छा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं, इंटर्नशिप्स भी हैं, हमारे सेमिनार्स भी होते हैं।
और प्रोजेक्ट्स पे काम तो है, हम्म। वेब ऐप और जो जिस टाइप के टेक के जी जी। प्रोजेक्ट्स आते हैं वो हम उठाते हैं। कि हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऑलरेडी थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम शाहीन यूनिवर्सिटी में। ओरिएंटेशन रन कर रहे जी थे, जी। तो उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे, तो उससे काफ़ी सारे बच्चों को शौक था इस फील्ड में आने का, ओके। मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। तो उससे भी हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आना शुरू हो गए थे विथिन 2 मंथ के अंदर, 3 मंथ के मीन्स कि आपकी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका जो फर्स्ट अर्निंग सोर्स है आपका वो ट्रेनिंग प्रोग्राम से अंदर। आपने बिल्कुल। अप्रोच किया। लेकिन आपको फर्स्ट क्लाइंट जो है एज अ वेब से या ऐप से, तो वो किस तरह से अप्रोच किया, लाइक थ्रू लोकल मार्केट, थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, या फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स? तो क्योंकि शुरू में हमने लोकल ही मार्केटिंग की थी, जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मेंबर्स थे। उसके अलावा हमने फेसबुक पे और इस तरह से। तो क्लाइंट्स जो है वो ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास किसी के रेफ़रेंस से ही आया था, हम्म। ई-कॉमर्स के हवाले से। हम्म। तो बोल सकते हैं कि मतलब रेफ़रेंसेस जो हैं वो आपको ज़्यादा लाइक इट काम आते मीन्स कि हैं। आपने स्टार्टिंग जब आपने की तो आपने ज़्यादा मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। हाँ, ये बोल सकते आपने, ये बहुत एक अच्छी अप्रोच है कि स्टार्टिंग में किसी भी स्टार्टअप के पास इतनी अर्निंग नहीं होती, इतने हैं। बिल्कुल, बजट नहीं होता है कि वो मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो आपकी एक स्मार्ट अप्रोच रही कि आपने बोला कि जो मुझे पहले से ही जानते हैं, बिल्कुल। मैं उनसे ही क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ। हाँ, तो उनके थ्रू आपको फर्स्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट मिला। प्रोजेक्ट में। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस गाय है, तो वो अगर रिमोट अपनी वर्चुअल कोई कंपनी खोलना चाहे तो ये कैसे चलती है, मतलब किस तरह से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, तो इसके बारे में इन शॉर्ट बताइए थोड़ा बहुत। अगर वो अपनी ही कंपनी खोलना चाह रहा है, हम्म। तो उसके लिए पहले तो उसको ज़ाहिर-सी बात है अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा। और उसके अलावा उसके लोगोस वगैरह सही से क्रिएट करने हैं। उसके बाद 1 मंथ मतलब उसकी पूरी डिटेलिंग को देनी है, ठीक है? हम्म। उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाए और सिंपली उस पे काम करे और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो अपने बनाकर व अपलोड भी करे। जब कंपनी बनाते हैं तो बहुत सारे हमारे विजन्स होते हैं, बहुत सारी चीज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें आहिस्ता 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 पिक करने होते हैं। तो आपने माशाल्लाह से पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, फिर उसमें न्यू फ्रेशर्स को और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। After that, you get a project opportunity. Then after, what is your next vision for your company? अभी जो हमारा नेक्स्ट विज़न है वो है पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक मतलब कॉम्पिटिशन करवाना, हैकाथॉन। ओके। वेब डेवलपिंग के हवाले से हमने रखा है, अच्छा। फर्स्ट जो एडिशन है उसकी। तो इससे ये होगा कि जो, क्योंकि अक्सर हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में भी हम पढ़ के आए हैं, हम्म। तो वैसे स्पोर्ट वगैरह के दूसरे इवेंट्स तो होते रहते हैं। मग हैकेथॉन्स वगैरह इस हाँ, तरह की कम हैकाथॉन या अप्रोच फिर है। क्यों ना हम इस पे काम करें, जो मतलब जिनके पास स्किल तो हैं, मगर वो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे शो नहीं कर सकते, हम्म। या फिर कोई अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट उठा के तो ग्रेट। बैठा हुआ है, मगर वो कहीं पे दिखा नहीं सकता। तो इसलिए हमने इसको तो लॉन्च किया है। वेब डेवलपमेंट ही क्यों चूज की 2026 में, बिल्कुल। जबकि यार आपको पता है कि एआई कितना बूम कर रहा है, जैसे माइक्रो सर्विसेज हैं, निशीज हैं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में ज्यादा बूम कर रही हैं, ठीक है। तो इस दौर में भी आपने वेब डेवलपमेंट को ही क्यों चूज किया? अभी जो मिसकॉन्सेप्ट बन रहा है कि डेवलपमेंट खत्म हो गई है और एआई आ गया है, मतलब वेब डेवलपर्स का ये जॉब नहीं रही, तो इसी को ही खत्म करने के लिए मेजर जो है ना वेब डेवलपिंग अभी भी है। अभी भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मेंटेनेंस वगैरह पे भी हाँ बिल्कुल, हायर होते हैं ऐसे ही बंदे। जैसे इन शॉर्ट अगर देख पुरानी जो कंपनीज है, लाइक 20 ईयर्स हो गए, 15 ईयर्स हो गए, जो कि उनके सिस्टम्स बने हुए बिल्कुल। हैं, सी शार्प पे बने हुए हैं, जावा पे बने हुए हैं, लारा वेल पर बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है उन्हें हाँ, तो तो इसी डेवलपर्स चाहिए, और जैसे वेब के लिए आपको कुछ लैंग्वेजेस चाहिए स्पेसिफिक, लाइक जेएस चाहिए या फिर लारावेल चाहिए या फिर पाइथन चाहिए इवन। बिल्कुल। तो वही सारी लैंग्वेजेस अगर आप लर्न कर लें तो वही आगे भी हाँ, हमें हेल्पफुल साबित होंगी। बस अब इसमें हमारे पास कम्युनिटी पार्टनर्स भी होंगे और हम कोशिश करेंगे जो स्टार्टअप सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं हम उनको भी अपने पास रखें। अच्छा, अगर आप जो हैकाथन करवाएंगे तो व्हाट इज द आउटकम फॉर स्टूडेंट्स हाँ, फ्रॉम दिस हैकाथन? मेन चीज़, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड एग्जैक्टली। हो। स्पॉन्सर या कम्युनिटी मेंबर्स हम्म। होंगे, वो भी उनके प्रोजेक्ट देखेंगे, अगर उनको हम्म। भी कोई स्टार्टअप अच्छा लगेगा, मे बी उनको वो सपोर्ट करें, ठीक है? हम तो करेंगे ही। अब बहुत से ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी स्किल्स आती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या इंटर पास होते हैं, लेकिन उनको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होती है और वो आना चाहते हैं हैकाथन में, देखना चाहते हैं कि किस तरह से हैकाथन होता है और हैकाथन होता क्या एक्चुअल। तो क्या बिगनर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं? जी, बिल्कुल इसमें बिगिनर्स भी जॉइन कर सकते हैं, फ्रीलांसर भी, डेवलपर्स भी। और इसमें हम टाइम लिमिट देंगे कि 15 डेज़ जैसे आप प्रोजेक्ट जिसका नहीं बना हुआ, वो ओके। प्रोजेक्ट अपना बनाए।
और उस टाइम लिमिट के अंदर। इससे ये होगा कि उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और दूसरा उसको फ़ायदा ये होगा कि कंप्लीट हम बिगिनर लेवल की मतलब उसको नॉलेज देंगे कि हैकाथॉन होता क्या है और इस हैकाथॉन में किस तरह से ये कंपटीशन होगा, क्या टाइम लिमिट्स होंगी और उसको कम से कम टाइम में वो कैसे प्रोजेक्ट बना सकता है। तो ये भी उसको सीखने को मिलेगा। ओके, ग्रेट। तो इट मीन्स कि ये जो हैकाथॉन है वो आम हैकाथॉन्स की तरह नहीं है कि आपको 5 टू 10 आवर्स दे दिए हैं, बल्कि आपको ये मौका दिया जा रहा है कि जो बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि न्यूली इस टेक फील्ड में एंटर हुए हैं और उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ करें, तो उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई तुम 15 डेज में लर्न करो कुछ छोटी सी स्किल्स, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ और यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस बनाओ, उस पर देख के आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और फिर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी टीम में कौन-कौन इन्वॉल्व है? लाइक आपके स्टेक होल्डर्स कौन हैं? लाइक आपको कौन जॉइन कर रहा है? सॉफ्टवेयर कंपनीज़ भी जॉइन कर रही हैं? जी, मेरे टीम में जो है वो थ्रू आउट जैसे सॉफ्ट लेक्सफेयर ज़ोन हमने बनाई थी, तो मेरे साथ 2 से 3 मेंबर्स ऑलरेडी उस टाइम पे भी जॉइन हुए थे। तो एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर है मैम अलीना ग्रेट। और उसके अलावा सर अबू बकर हैं जो कि सुपरवाइज़र हैं और रिमोटली मेरे काफ़ी सारे डेवलपर्स ऐड हैं हमारे पास ना, रिमोटली कनेक्टेड है हमारे पास। तो वो भी इस टीम का हिस्सा बनेंगे और वो भी इसको मैनेज करेंगे। इसके अलावा जैसे स्पॉन्सर हो गए या फिर कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, तो जैसे हैदराबाद में आईआईटी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, वो भी हमारे साथ कम्युनिटी पार्टनर में है। इसके अलावा कराची का एनआईसीटी है, हुँ, ठीक है, हुँ। इंस्टीट्यूट है वहाँ का भी, जो टेक के रिलेटेड ही है, वो हुँ। भी हमारे साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह से काफ़ी सारे दूसरे भी हैं, अभी शॉर्टलिस्ट होंगे सो तो ये जो वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इनका स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? जी। एक तो स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट होगा जो स्टार्टअप्स होंगे, तो हुँ। जिनके पास टीम कम होगी तो उनको अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे लगे, आपकी स्किल्स अच्छी लगी, क्योंकि ये सिर्फ़ प्रोजेक्ट नहीं की हद तक नहीं है। आप उसको प्रेज़ेंट भी करोगे, आप उसको आपकी स्किल्स भी देखी जाएँगी, आपकी थिंकिंग भी देखी जाएगी, आप किस लेवल पे सोच रहे हैं, आपने क्या सॉल्यूशन निकाला है आज के दौर के लिए, मतलब क्या आसानी पैदा की है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो वो देखेंगे, अगर उनको वो चीज़ अच्छी लगी, तो आपको वो इंटर्नशिप पे भी रख सकते हैं या फिर आपको अपने पास भी एज़ अ जॉब, या फिर उनको अगर आपकी स्किल्स अच्छी या टॉप 10 में जो होंगे या फिर टॉप पोज़ीशन होल्डर्स होंगे, उनको वो अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती हैं। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये सिर्फ़ हैकाथॉन ही नहीं है, बल्कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी का एक बिल ट्रेजर बॉक्स भी होने वाला है, जहाँ पर हो सकता है कि 50 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल जाए, किसी को 10 को मिले, या फिर इवन ऐसा भी हो सकता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ही इंटर्नशिप मिल जाए बिल्कुल मिल सकती अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। सो यही आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस हैकाथॉन को ज्वाइन कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर जो है ना अपनी जान लगा देनी है, ताकि इस इंटर्नशिप्स को भी आप गेट कर सकें थ्रू दिस हैकाथॉन। अच्छा, प्राइजेस क्या होने वाले हैं? मतलब क्या प्राइज़ होने वाला है? आप क्या किस तरह से जो है ना कंपनसेट करेंगे जो कि स्टूडेंट्स फर्स्ट आएँगे, सेकंड आएँगे, थर्ड आएँगे, और कितनी पोज़ीशंस रखी हुई हैं आपने इसके लिए? जी, हमने इसमें वैसे तो टॉप 3 पोज़ीशंस रखी हुई हैं, फर्स्ट, हुँ, सेकंड, थर्ड। हुँ, और फर्स्ट वाले को बेनिफिट ये होगा कि एक तो स्मार्ट वॉच हमने उनके लिए रखी हुई है। ओके, दूसरा तो एक सर्टिफिकेट होगा, हुँ, मेडल होगा या फिर ट्रॉफी हुँ, होगी। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे उसको किसी न किसी सॉफ्टवेयर हाउस या अपने पास जैसे सॉफ्ट एक्सप्रेस ज़ोन है, हम अपने पास भी उसको रिमोटली इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करें। अगर उसकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी है तो हम उनको डायरेक्टली जॉब भी हाँ, प्रोवाइड कर सकते डायरेक्टली हैं। जॉब भी प्रोवाइड कर सकें, रिमोटली अपने पास कनेक्ट भी करें। इसी ग्रेट, तरह ये भी सेकंड, थर्ड ईयर वालों के लिए भी इसी तरह टेक का कोई सिमिलरली। हाँ, गिफ्ट होगा और इसी तरह से ही सर्टिफिकेट और अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। और दूसरा टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए भी हमने इंटर्नशिप रखी है, वो भी प्रोवाइड करेंगे। सर्टिफिकेट तो वैसे भी हम उनको प्रोवाइड ग्रेट, करेंगे। तो ये ग्रेट। चीज़ें भी तो इट मीन्स टॉप 10s तक के तो गारंटेड है कि आपने हाँ, इंटर्नशिप देनी ही देनी है, बिल्कुल। और उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलेगी टॉप 3 टू 10, जी, लेकिन जो टॉप 3 होंगे उन्हें गिफ्ट्स भी मिलेंगे हाँ, और उनकी कोई शीट्स वगैरह जो भी एक्स वाई जेड उन्हें वो कंपनसेट किया जाएगा। सब चीज़ें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हुई है हमें तो भाई स्टूडेंट्स में, कि यार इस किस तरह से इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इन होने के लिए हमें इंटर्नशिप चाहिए। राइट। अब हमें ये बताइए कि स्टूडेंट्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो किस तरह से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इस हैकाथॉन में? तो उसका बताएँ प्रोसेस। इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हमारी वेबसाइट है softflexfzone.com, ठीक हुँ, है? तो वहाँ पर हमने एक हैकाथॉन का सेक्शन रखा हुआ है। उसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप भले गॉट इट। डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल, मैं जो है वो लिंक आप तमाम को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगी मेरी टीम,
जिसमें जो है आप डायरेक्टली आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, सॉफ्ट फ्लेक्सिफायर जोन की वेबसाइट पे वो फॉर्म होगा, सेक्शन पूरा बना होगा, वहाँ जाके फिर आगे के प्रोसेस शाहीन आपको बताते हैं। जी शहनशाह, आप जी, बताएं। सिंपल उसमें फॉर्म है, आपके टीम मेंबर के साथ हम्म। भी ज्वाइन कर सकते हो, सोलो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते ग्रेट। हो। और मैक्सिमम कितनी टीम ज्वाइन कर सकती है? मैक्सिमम हमने 4 मेंबर्स अलाउ किए हुए ओके, और हैं, मिनिमम? और सोलो भी कर सकते हो ओके, 1। ग्रेट। और इसके अलावा हमने इसकी कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है। ओके, उस फ़ीस रखने का मकसद ये है कि जो मतलब ना इंटरेस्टेड हैं, जो मतलब काम करना चाह रहे हैं, वही आ सकें। ठीक इसके है। अलावा जैसे दूसरे ना आ सकें। और फ़ीस ऐसे समझो कि मतलब आप एक टाइम अगर बाहर कुछ फ़ास्ट फूड खाते हो ना, उससे भी कम है बिल्कुल। Exactly. You तो have, if you go outside and हुँ, take some meal, so you have to pay something like 1K to हाँ। हाँ, तो 1.5K. ये अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट मतलब 500 से भी कम ही होगी, या इसके बराबर होगी। इससे ये होगा कि मतलब आप फ़ास्ट फूड खा के मतलब वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, बाकी ये आपके 500 या फिर उससे कम जो होंगे आपको ना, इंटर्नशिप दिलाने का मौका हाँ, दे सकती लॉन्ग है। टर्म फाइनल राउंड की तरफ हम बढ़ते हैं, जिनमें इन्हें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कभी डेश नहीं करते, वेट नहीं करते। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डेश करते हैं। एन्जॉय, सक्सेस का शॉर्टकट डेश है। मेहनत पाकिस्तान में टैलेंट डेश है। बहुत ज़्यादा है। आज का जो पॉडकास्ट रहा है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहा है, जो कि हमारा शहनशाह के साथ रहा है, जो कि अपनी स्टूडेंट लाइफ से निकलते ही फ़ौरन अपनी कंपनी को लॉन्च कर दिया, और साथ ही साथ अब स्टूडेंट्स के लिए, जो इनके जूनियर्स हैं, उनके लिए हैकाथॉन भी लॉन्च कर दिया है। तो उसकी भी तमाम डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जल्दी से जाइए, ख़ुद को रजिस्टर्ड भी कर लीजिए। और द की ऑफ सक्सेस इट्स इन कंसिस्टेंसी। सो कीप कंसिस्टेंट, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स को कंसिस्टेंटली देखा करें, ताकि आपको इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।